जिंदगी में आपको 5-10 मिनट किसी बुजुर्ग के साथ बैठने का मौका मिले तो उनको एक सवाल आप जरूर पूछना कि आपने इतनी जिंदगी जी है उसका एक तजुर्बा मुझे दीजिए। फ्रेंड्स, आपको वो ऐसी बात बताएंगे जिससे आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है ही है, लेकिन आप जहां पर भी काम कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, वहां पर आपको ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल गेट्स जी है और उनके हाथ में कुछ किताबें हैं। तो ये जब वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन होने से पहले भी किताब पढ़ते थे, रिचेस्ट मैन बन चुके हैं तब भी ये किताब पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे हम एक बाजार में जाते हैं, नया शर्ट लाते हैं, तो जब हम फर्स्ट टाइम शर्ट वेयर करते हैं तो कितना पॉजिटिव महसूस होता है। चाहे हम घूमने जा रहे हैं, चाहे हम घर में है, चाहे हम ऑफिस में है, जहाँ कहीं पर भी है, कल्चर तो वैसे ही वैसा है, वातावरण वहां का वैसा ही वैसा है, लेकिन हम पॉजिटिव बन जाते हैं क्योंकि शरीर के ऊपर बस एक नया वस्त्र आया होता है। बस शरीर के ऊपर वस्त्र आने से इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो आपके माइंड का क्या फ्रेंड्स, आपके माइंड को भी पॉजिटिविटी चाहिए होती है। और ये पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी? तो बिल गेट्स जी कहते हैं कि कोई भी इंसान किताब नहीं लिख सकता, जिसने कुछ लाइफ में उखाड़ा है ना, वही किताब लिख सकता है। और उसका चाहे 40, 50, 60, 70 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बुक में लिखता है। और मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो उसका 70 साल का एक्सपीरियंस मैं मेरे जीवन में लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर आग लगी है, हाथ मत डालो नहीं तो हाथ जल जाएगा, और मैं अगर ये कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे देखना ही है कि कैसे हाथ जल जाता है, तो ये मेरी पूरी की पूरी बेवकूफी है। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो इंसान बोल रहा है कि आग से हाथ जल जाएगा, उसका मैं सुन रहा हूँ और मान के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरा हाथ जलने से बच जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या रुकावटें आती है, उनको कैसे हमें फेस करना है, कहाँ पर इम्पोर्टेंट टाइम देना है, कहाँ पर इम्पोर्टेंट टाइम नहीं देना है, किस तरीके से हमारी लाइफ मैनेजमेंट करनी है, ये साइकोलॉजिकल क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, कैसे हमें खाना चाहिए, किस लोगों में रहना चाहिए, सारी सारी बातें आपको ये किताबें बताती है। तो जरूर फ्रेंड्स, आप किताब पढ़ना शुरू करो। अगर आप इंग्लिश या हिंदी ऑडियंस है तो आपको मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें एक बिजनेसमैन को कैसे डेवलप किया जाता है, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है, ये आप वहां पर देख सकते हो। आपके माइंडसेट को चेंज करना है तो रिच डैड पुअर डैड आप ये किताब पढ़ो। और अगर तुम्ही मराठी ऑडियन्स असाल तर गोष्ट पैसा पाण्याची हे जे बुक आहे, पुस्तक आहे, खूप सुंदर आहे। याच्यामध्ये सुद्धा खूप डीपली शिकवण्यात आलेलं आहे की कसं आपला माइंडसेट असला पाहिजे, कसं आपण जगलं पाहिजे, या सर्व गोष्टी या पुस्तकामध्ये आहेत। तो ये 2 बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको बुक पढ़ना, बुक रीड करना अच्छा नहीं लग रहा है तो YouTube पे जाओ, ऑडियो बुक है, वहां पर आप सुनो, उसके नोट्स निकालो, ताकि वो जो नोट्स है आपका तजुर्बा होगा, आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप वहां पर लिखोगे तो ये आपको ही हेल्प करने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर छोड़ के चाहे आप डेली 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, जितना भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। आपके माइंड को कुछ अच्छा अगर अंदर जाएगा तब भी माइंड आपका बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कहीं यहाँ वहां की सारी बातें अगर मैं झाँक कर देखो तो कितना सारा भरा पड़ा हुआ है कचरा, वो कचरा पूरा निकालो, कुछ नई चीजें अंदर डालो, और जब ये नई चीजें अंदर जाएगी तब भी बाहर वो आएगी। तो आपके प्रोफेशंस के ग्रोथ के लिए ये मस्ट है फ्रेंड्स। ट्रेडिंग वाले ट्रेडर्स तो आपके लिए करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।